अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सी के अंदर जो आउटपुट फंक्शंस हैं, जो आउटपुट को यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं, वो दो फंक्शन हैं। एक तो है प्रिंटफ फंक्शन, दूसरा है पुटएस। जो प्रिंटफ फंक्शन है ज़्यादातर ये यूज होता है। जो पुटएस फंक्शन है ये सम ओकेजन पे यूज होता है, लेकिन जहाँ पे आपने सिर्फ स्ट्रिंग वगैरह को डिस्प्ले करना होता है। पुट स्टैंड फॉर पुट स्ट्रिंग, ठीक है। जो प्रिंटफ फंक्शन है मैक्सिमम जो है ये वाला फंक्शन यूज होता है। अब जो प्रिंटफ फंक्शन है जिनको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, ये सिंपल सा प्रिंटफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ये है। यानी आप क्या करेंगे, सिंपल प्रिंटफ लिखेंगे और उसके बाद ये डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप। जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, एक्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस ऑल विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्रिंटफ फंक्शन के बेसिकली जो है वो तीन हिस्से होते हैं। एक होता है टेक्स्ट, ये जो मैंने लिखा हुआ ना ये टेक्स्ट है, ठीक है। दूसरा इसका हिस्सा होता है, इसका पार्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर सी के अंदर चार है। एक है परसेंटेज डी, दूसरा है परसेंटेज एफ, तीसरा है परसेंटेज सी और फोर्थ है परसेंटेज एस। ये चार फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन भी बताता हूँ क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन अपने पास में, बुक से काफ़ी लेंथी होती है, आप फिर यही कीजिएगा। उसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं और सबसे पहला जो एस्केप सीक्वेंस है वो n है, बैक स्लैश n। उसके बाद बैक स्लैश t है, ठीक है। उसके बाद है बैक स्लैश f है, उसके बाद है बैक स्लैश r है। इन चारों का पर्पस मैं आपको बताऊंगा किस मकसद के लिए ये यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस असल में हैं क्या। तो इतना आपको समझ लग गया कि प्रिंटफ फंक्शन के तीन हिस्से होते हैं। एक टेक्स्ट होता है, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के चार जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं और तीसरा इसके अंदर जो यूज होता है पार्ट वो है एस्केप सीक्वेंस। चौथा इसमें जो है वेरिएबल्स यूज होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कब और कैसे यूज होते हैं। तो अभी के लिए मैं जस्ट इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर जस्ट एक मैंने टेक्स्ट लिखा है वेलकम। मैं यही वेलकम आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि ये प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेलकम जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो चुकी है। यानी प्रिंटफ फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ये आउटपुट है जो कि हमें दिखा रहा है, क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा इसका हिस्सा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर चार है। सबसे पहले तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। इट स्पेसिफाइज which type of values will be displayed, या आप कह सकते हैं कि how the value of variables will be displayed। values of variable will be displayed। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन है। ये वाले बुक के अंदर काफी लेंथी होती है, आप जस्ट ये एक सिंगल लाइन कर सकते हैं, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्लेड। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्मेट में
या किस तरह से डिस्प्ले करनी है। मसलन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, ये कोई वेरिएबल है, इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ 50। मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ एज इट इज, जिस तरह से ये है। यानी अगर डाटा टाइप हो इंट, तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे %d। अब ये %d किस लिए होगा? %d स्टैंड फॉर डेसिमल। यानी ये जो %d होता है ये इंटीजर टाइप की डाटा के साथ यूज होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि ये नम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वो इंटीजर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है, वो होल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है, उसमें इशारिया नहीं होगा। अभी इसको ज़रा थोड़ा सा इसको मैं चला के दिखाता हूँ, इसको कंपाइल करते हैं। यानी जो नाम वेरिएबल है ना, ये है इंटीजर, ये इसकी डाटा टाइप इंट, उसके बाद नाम वेरिएबल का नाम जिसके अंदर 50 रखवाया। हम ये चाह रहे हैं कि इस नम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 50 ही डिस्प्ले हो, इसमें इशारिया ना हो। यानी अगर आपने इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो आपको %d यूज करना पड़ेगा। ये %d क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये क्या डिफाइन कर रहा है कि आपने इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले किस फॉर्मेट में करनी है। इसको ज़रा रन करते हैं, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे देखें वेलकम, उसके आगे लिखा है 50। यानी जिस फॉर्मेट में आपने वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे उसी फॉर्मेट में वैल्यू डिस्प्ले हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे %f लिख देता हूँ, अभी आप इसका ज़रा जो डिफरेंस है वो चेक कीजिएगा। इसको सेव करने के लिए दोबारा फिर इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब जैसे हमने %f लिखा है ना, तो इस नम नाम की जो वैल्यू है ना वो आपको इशारिये में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यानी इस f ने क्या किया है, जो वेरिएबल की वैल्यू है जो आप डिस्प्ले करवा रहे हो उसका फॉर्मेट उसने चेंज कर दिया। इसको रन करते हैं जरा। अब यहाँ पे देख लें, उसने 0.000 यानी कि उसने पॉइंट पे वैल्यू दे दी, उसने एक्चुअल वैल्यू भी डिस्प्ले नहीं की। क्लियर हो रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, फ्लोट क्या है? ये भी डाटा टाइप है, और यहाँ पे भी f है। इसको दोबारा कंट्रोल-S करते हैं, कंपाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर समझने की कोशिश करें कि ये जो %d है ना, इसके लिए जो डाटा टाइप यूज़ होती है वो होती है इंट, ठीक है। जब आप इंट यूज़ करोगे तब आप प्रिंट फंक्शन के अंदर लाजमी तौर पर %d यूज़ करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हो तो आप जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है वो %f यूज़ करोगे। अभी आप यहाँ पे इसको ज़रा डिस्प्ले करके देखते हैं। सो हियर इज़ द डिफरेंस। पहले आप देख रहे थे कि जब यहाँ पे लिखा था इंट और यहाँ पे भी लिखा था %d, ठीक है, वो वैल्यू किस में डिस्प्ले करवा रहा था? इंट में, इंट फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में, यानी कि होल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा रहा था, उसमें इशारिया नहीं आ रहा था। अब हमने लिख दिया यहाँ पे %f, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिख दिया? %f। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने क्या कर दिया है? इस नम नाम का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को, इसके फॉर्मेट को, इस वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्मेट को चेंज कर दिया। उसने किस में जो है वैल्यू डिस्प्ले करवा दी? इशारे के फॉर्मेट में, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। जब आप डाटा टाइप यूज करते हो इंट, यहाँ पे देखें, तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करोगे? %d। जब आप यूज करोगे फ्लोट डाटा टाइप क्या यूज करोगे? फ्लोट। फ्लोट किस लिए यूज होती है? ये इशारिये वाली वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यूज होती है। तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करोगे? %f। एक तीसरा है, अगर आप यूज करोगे कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करोगे तब आप क्या यूज करोगे? तब आपने यूज करना है %c। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा, अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ, चलें इसको कमेंट आउट कर देते हैं।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर, ये वेरिएबल का नाम है, और ये सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि कैरेक्टर जो है डाटा टाइप वो सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी आप उसके अंदर रखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर रखवा देता हूँ कैपिटल ए, ठीक है। ये जो डाटा टाइप है इनके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये डाटा टाइप कैरेक्टर किस लिए यूज़ होती है, और फ्लोट इशारे के लिए यूज़ होती है। इंट जो है ये इंटीजर वैल्यू के लिए यानी होल वैल्यूज के लिए यूज़ होती है। कैरेक्टर जो है ये सिंगल लेटर जो है लेने के लिए यूज़ होती है। इसका डिफरेंस मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूँगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो है समझने की कोशिश करें कि जब आप कैरेक्टर यहाँ पे डाटा टाइप लिखोगे तब यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो आप चेंज कर देंगे, आप लिखेंगे %C। अब यहाँ पे वो वेरिएबल भी लिखेंगे आप, कौन सा, ग्रेड। क्लियर है। अब आप देखिएगा, इसको कंट्रोल S करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि आपका ये जो प्रोग्राम होता है ना, इसकी पहले बाइनरी बनती है, ठीक है। बाइनरी बनने के बाद इसकी कंपाइलेशन, इसकी जो है रनिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए वेलकम, और आगे लिखा, क्या लिखा हुआ, ए, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। जब आपने इंट यूज करना है तो आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए आपने क्या यूज करना है, %D। अगर फ्लोट यूज करोगे तो %F, कैरेक्टर यूज करोगे तो %C। अगर आप स्ट्रिंग यूज करोगे ना तो उसके लिए %S यूज होता है, उसका ज्यादातर यूज नहीं होता। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे अभी हमने दो कवर कर ली, एक जो है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वाला पार्ट हो गया, और ये दूसरा पार्ट किस चीज़ का हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कि ये जो है ना वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा है, ये ऑप्शनल होता है। मैं इसके बगैर आपको ना डिस्प्ले करवा के देखूँ। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस की मैं डेफिनेशन नीचे लिख देता हूँ। एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू how to display output on the screen, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस क्या होती है? एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है, इट स्पेसिफाई हाउ टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यानी ये एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये बताते हैं कि जो आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो मैंने, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, वेलकम इन द प्रोग्रामिंग, ठीक है। पहले इसके बगैर जरा मैं इसकी तरह मैंने यहाँ पे वेरिएबल ओमिट की है, इसको जरा रन करते हैं। यहाँ पे देखें ए डिस्प्ले हो गया, ठीक है। यानी कि आप वेरिएबल का नाम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये थर्ड पार्ट है आउटपुट फंक्शन का, प्रिंट फंक्शन का, वो डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। इसको कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद इसको करते हैं रन। अब यहाँ पे ये देखें वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ये डिस्प्ले हो रहा है एक ही लाइन में। मैं चाहता हूँ कि वेलकम ऊपर वाली लाइन में लिखा है, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ये निचली लाइन में लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, मैं क्या करूंगा, वेलकम के बाद क्या कर दूंगा, \n ये यूज कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा, कंट्रोल S करें। अब वेलकम ऊपर वाली लाइन पे लिखा आएगा, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड निचली लाइन पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो \n है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्केप सीक्वेंसेस को। एस्केप सीक्वेंसेस क्या करती हैं, जो आउटपुट का फॉर्मेट होता है उसको चेंज कर देती है। यानी पहले आउटपुट थी एक लाइन में, अब आउटपुट आपको नजर आएगी 2 लाइनों में, ठीक है। इसको जरा कंपाइल करते हैं पहले, एरर 0 वार्निंग 0, उसके बाद इसको कर देते हैं रन। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि वेलकम ऊपर वाली लाइन पे लिखा नजर आएगा।
मैं चाहता हूँ कि ये जो वेलकम लिखा हुआ है, ये जो आउटपुट है ये ए के लाइन के अंदर ना आए, वेलकम ऊपर वाली लाइन पे लिखा है और ये जो है ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा नजर आए। तो इसको भी देख लेते हैं। ये जो एस्केप सीक्वेंस है ना \n, ये क्या करेगा, इसने वेलकम ऊपर राइट करवा देगा और उसके बाद जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसको नई लाइन पे मूव करवा देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं वेलकम ऊपर वाली लाइन पे डिस्प्ले हो गया और उसके बाद दूसरी लाइन पे इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज द एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जो है ये आउटपुट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए यूज होते हैं। ये आउटपुट का फॉर्मेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि आउटपुट का फॉर्मेट कैसे होगा। और अगर यहीं पे अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ का एक और मैं लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा मैं अब इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको कंपाइल करेंगे। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ऊपर वाली लाइन पे आएगा और ये निचली वाली लाइन पे डिस्प्ले होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये जो हमने लिखा हुआ है ना, इसके अंदर कोई भी मैंने एस्केप सीक्वेंस मैंने यूज़ नहीं किया। तो अब होगा क्या, ये जो लिखा है ना सेकंड लाइन, ये इसके साथ ही डिस्प्ले हो जाएगा। भी आप ज़रा इसका डिफरेंस देखिए। इसको रन कर लेते हैं। सो दिस इज वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, उसके बाद सेकंड लाइन उसके साथ ही लिखा गया। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज कर देता हूँ \n, तो अभी आप देखिएगा अब होगा क्या, यहाँ तक ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंपाइलर इस करैक्टर को रीड करेगा ना \n को, \n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जो कंट्रोल है, जो फोकस है प्रोग्राम का, कंपाइलर का, वो क्या हो जाएगा, न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको कंट्रोल एस करके दोबारा इसको कंपाइल करेंगे। तो अभी आप देखिएगा जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो न्यू लाइन पे सेकंड लाइन डिस्प्ले होगा। सो ये आप देख सकते हैं वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड और उसके बाद सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आप इसको इसी आउटपुट को आप 3 लाइन में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी \n यूज कर सकते हो। \n स्टैंड फॉर न्यू लाइन। अच्छा दोबारा फिर इसको कंपाइल कर लेते हैं। एरर 0 है, वार्निंग 0। उसके बाद इसको दोबारा फिर रन कर लेते हैं। ये देखिए वेलकम ऊपर वाली लाइन पे आ गया। अब हुआ क्या है, जैसे ही कंपाइलर ने वेलकम टाइप किया, वेलकम लिखा है स्क्रीन के ऊपर, जैसे ही \n आया ना, कंपाइलर ने क्या किया, इस पूरे को उसके बाद जो लिखा था इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, उसको नई लाइन पे ले गया। ठीक है, उसके बाद जब कंपाइलर ने फिर देखा \n, फिर कंट्रोल को लेके कहाँ पे आ गया, नई लाइन पे उसने मूव करवा दी। फिर क्या लिखा नजर आ रहा है, सेकंड लाइन। सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होगी कि एस्केप सीक्वेंस का जो यूज़ है वो कैसे होता है। क्लियर है? अच्छा उसके बाद एस्केप सीक्वेंस से एक और कैरेक्टर यूज होता है \t। \t स्टैंड फॉर टैब। अब यहीं पे मैं पहले तो इसको डल कर देता हूँ। ये \n लिखा रहे, पहले तो इसको डल करके मैं सिंपल इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब दोबारा इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड \n की वजह से ये सेकंड लाइन पे शो हो रहा है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि इस वेलकम के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 कैरेक्टर की स्पेस आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वेलकम के बाद लिख दूंगा \t स्टैंड फॉर टैब। ये टैब के लिए यूज होता है। टैब का आपको पता है कि टैब कीबोर्ड के ऊपर की किस लिए यूज होती है, वो 3 या 5 कैरेक्टर की स्पेस देने के लिए यूज होती है। कीबोर्ड के ऊपर बेसिकली 2 कीज होती हैं, एक तो स्पेस बार की होती है जो थोड़ी सी लंबी होती है, और उसके बाद कैप्स लॉक की के ऊपर एक होती है टैब की। अगर आप उसको प्रेस कर देते हैं ना, 3 या 5 कैरेक्टर की स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है आपकी राइटिंग के दौरान। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामेटिकली उस स्पेस को लाना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, \t। इसको सेव करके कंपाइल कर लेते हैं पहले इसको, उसके बाद इसको रन करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 कैरेक्टर की स्पेस आ गई है एट मोस्ट।
वेलकम के बाद स्पेस आ गई इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, फिर \n था, उसने सेकंड लाइन को न्यू लाइन पे ले गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ \t लिख देता हूँ, \n नहीं लिखता, तो अब देखिएगा अब क्या होगा। इसको कंपाइल करते हैं। अब होगा क्या, ये जो सेकंड लाइन है ना, इसके इसी लाइन में ये डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन 3 या 5 कैरेक्टर की स्पेस के साथ। अभी आप देखिएगा जरा डिफरेंस। सो दिस इज द डिफरेंस। वेलकम ये स्पेस है इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ये स्पेस आ गई, फिर सेकंड लाइन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है एस्केप सीक्वेंसेस काम करती हैं। एक और एस्केप सीक्वेंस होती है \b, ये होती है बैकस्लैश के लिए, सॉरी बैकस्पेस। बैकस्पेस का क्या होता है, बैकस्पेस जो है आप देखिएगा कि ये जो डी है ना, ये डेल हो जाएगा यहाँ से। अभी आप देखिएगा, इसको कंट्रोल S करके पहले सेव करें, फिर इसको कंपाइल करें ताकि इसकी बाइनरी बन जाए, फिर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड सेकंड लाइन। एक मिनट जरा, हाँ उसने ये जो कॉलन था ना इसको डेल कर दिया। अब मैं इसको कॉलन को डेल करके ना दोबारा इसको चला के दिखाता हूँ। कंट्रोल S करें, इसके बाद कंपाइल करें, एरर 0 वार्निंग 0, उसके बाद इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये वेलकम वैसे लिखा है, ये \t की वजह से आ रहा है इन द प्रोग्रामिंग WORL, ये डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद B यहाँ से गायब हो गया, सेकंड लाइन उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है। मैं ज़रा एक और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ \n। अभी आप ज़रा इसका डिफरेंस और देखिएगा, उसके बाद इसको रन करें। अब यहाँ पे देखें वेलकम, यहाँ पे \t लगा हुआ है, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की जगह पे वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, डी डिस्प्ले यहाँ से डेल हो गया। किस वजह से डेल हुआ, ये \b की वजह से। ठीक है, \b ने क्या किया, डी को डेल कर दिया, उसके बाद \n ने क्या किया, कंट्रोल को नई लाइन पे मूव कर गया। ठीक है, तो इस तरह से एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं, यानी जो आउटपुट का फॉर्मेट होता है उसको चेंज करने के लिए एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, या वेरिएबल्स की वैल्यू को किस फॉर्मेट में आपने डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, मैं जरा इनको डल कर देता हूँ। उसके लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, मैं अब तीनों जो है टेक्स्ट तो ऑलरेडी है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, ठीक है, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। अच्छा, डबल कोट्स के अंदर हर चीज़ डिस्प्ले होगी, हर चीज़ विदाउट एक्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये जो 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं ये डिस्प्ले नहीं होते, और ना ही ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ये 7-8 कैरेक्टर्स होते हैं, वो डिस्प्ले नहीं होती है, वो डिस्प्ले नहीं होते। बाकी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होता है, चाहे आप अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ हैश, ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। मैं @ का साइन लिख देता हूँ, मैं % का साइन लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ डिजिट्स लिख देता हूँ, ये सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, कंट्रोल S करके इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हैश @ ये जितना भी जो भी मैंने लिखा था ना, सारा का सारा डिस्प्ले हो गया। लेकिन डिस्प्ले क्या नहीं होता, ये जो हमने यहाँ पे \t यानी एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ किए हैं, या मैं यहाँ पे % अगर d यूज़ कर लेता हूँ तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं एस्केप सीक्वेंस का भी यूज़ इसी में करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ int num = 60। अच्छा, इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू हम जस्ट डिस्प्ले करवाएंगे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि इसके भी बल्कि इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़ कर देता हूँ %d, और यहाँ पे नाम का वेरिएबल लिख देते हैं। ये वैसे ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पे वेरिएबल को लिखें या ना लिखें, जस्ट आपको ये चीज़ लिखनी होती है %d, क्योंकि आप यहाँ पे नम, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, जब भी आप इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, %d। तो आप देखिएगा, अब इस प्रिंट फंक्शन के अंदर तीनों चीज़ें हैं, टेक्स्ट भी है,
फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी हैं, एक है %d और एस्केप सीक्वेंसेस भी हैं \n के साथ और \t के साथ। कंट्रोल एस करें, इसको कंपाइल कर देते हैं। अभी आप देखिएगा कि वेलकम के बाद स्पेस आ जाएगी, फिर इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड लिखा आ जाएगा, फिर ये जो है नम की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसको आप देखें, रन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, और ये 60 न्यू लाइन पे क्यों डिस्प्ले हुआ, ये जरा थोड़ा सा यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने इससे पहले \n लिखा हुआ, तो जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे आता है ना, वर्ल्ड को डिस्प्ले कर लेता है, जैसे ही वो इस लाइन को देखता है ना, इस कैरेक्टर को देखता है \n को, तो कंट्रोल को ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे जो है लेके चला जाता है। जब कंट्रोल नई लाइन पे जाता है ना, तो फिर वो देखता है, कंपाइलर इसको देखता है कि %d है, हाँ, फिर इस नम नाम की जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को न्यू लाइन पे डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ क्या है। बेसिकली मैंने इस पर थोड़ा टाइम इसलिए ज़्यादा लगाया क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन जो है यही प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता तब प्रोग्रामिंग आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसको आपने अच्छी तरह से इसको जो है यूज़ करना है। उसके बाद जो दूसरा आउटपुट का फंक्शन है वो पुटएस। पुटएस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम इन पुटएस फंक्शन, कुछ भी लिख देते हैं। इसके बाद भी मैं \n दे रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस, कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद इसको रन कर लेते हैं। सो ये देखें जी वेलकम, इसके बाद यहाँ पे \t है, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद \n, ठीक है, फिर ये %d डिस्प्ले हो गया। उसके बाद \n ने क्या कर दिया, कंट्रोल को फिर नई लाइन पे ले गया। जब नई लाइन पे लेके गया तो फिर ये वाली लाइन जो पुटएस मैंने लिखा हुआ फंक्शन, ये वेलकम इन द पुटएस फंक्शन, वो वाली वैल्यू, वो वाली जो फंक्शन के अंदर जो भी आप जो आउटपुट लिखते हैं वो डिस्प्ले हो रही है। सो दीज आर द टू फंक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर आउटपुट इन द सी। ज़्यादातर प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ होता है। पुटएस का फंक्शन जो है ये सिर्फ स्ट्रिंग वगैरह को डिस्प्ले करता है। इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर सकते, ना ही इसके अंदर आप एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट आप जो है स्ट्रिंग को ही डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।